So we were talking about the limitations of open chain structure of glucose in the last class. ये सबको क्लियर हो गया था कि क्या limitations है. अब अगर उसके limitations है इसका मतलब there must be some other structure, there must be some other form of glucose that should exist ताकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकें, जस्टिफाई हो सकें. तो वही जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था, ओपन चेन स्ट्रक्चर ये है बेटा CHO, उसके बाद बोलते जाओ राइट और लेफ्ट आप बोलिएगा सर, राइट देन लेफ्ट देन दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट. इसके बहुत सारे लिमिटेशंस रहे, तो इसका मतलब हुआ कि ग्लूकोज किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो कोई और फॉर्म कोई और नहीं, एक साइक्लिक फॉर्म है. और साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट होने के दो तरीके होते हैं. क्या होता है, एक होता है पायरेनोज और एक होता है फ्यूरेनोज. पायरेनोज की अगर हम बात करें तो अगर कोई इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, पायरेनोज. और अगर कोई इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा बेटा, फ्यूरेनोज. तो इस फॉर्म को तो हम बोलेंगे पायरेनोज और इस फॉर्म को हम बोलेंगे फ्यूरेनोज. दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और देखो, इस फॉर्म में अगर हम किसी का स्ट्रक्चर लिखते हैं इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म में, तो वो बोला जाएगा हैवोर्थ प्रोजेक्शन. वो क्या बोला जाएगा बेटा, हैवोर्थ प्रोजेक्शन. और ऐसे ये वाला जो प्लस की फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ये क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन. ये तो आप सबको पता है कि ये वाला जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ये कौन सा है, फिशर. तो हम दोनों में लिख के देखेंगे, फिशर प्रोजेक्शन में भी साइक्लिक लिख के देखेंगे और हैवोर्थ प्रोजेक्शन में भी साइक्लिक लिख के देखेंगे. अब जब ये मोनोसेक्राइड्स जैसे ग्लूकोज है, जैसे फ्रुक्टोज है, अगर ये फ्री स्टेट में होते हैं तो फ्री स्टेट में जनरली ये किस फॉर्म में होते हैं, पायरेनोज, राइट बेटा. लेकिन फ्रुक्टोज जैसे है, राइबोज जैसे है, ये सब किस फॉर्म में रहते हैं, कंबाइन में. जैसे फ्रुक्टोज है, अगर फ्रुक्टोज का कंबाइंड स्टेट है तो कंबाइंड स्टेट में फ्रुक्टोज किस में मिलेगा बेटा, फ्यूरेनोज. क्लियर है. फ्रुक्टोज आपका फ्री स्टेट में फ्यूरेनोज में भी एग्जिस्ट कर सकता है, पायरेनोज में भी, लेकिन कंबाइंड स्टेट में फ्रुक्टोज किस में मिलेगा आपको, 5 मेंबर्ड रिंग में या 6 मेंबर्ड में, 5 मेंबर्ड में, राइट. सो फ्री स्टेट में पायरेनोज और फ्रुक्टोज आपका कंबाइंड स्टेट में किस में रहेगा, आपका फ्यूरेनोज स्टेट में यानी फॉर्म में रहेगा. अब चेक करते हैं साइक्लिक फॉर्म बनता कैसे है. जब भी हमें 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है, अब 6 मेंबर्ड जो पायरेनोज फॉर्म है उसमें एक ऑक्सीजन है और कार्बन कितने बेटा, 5 कार्बन है. जैसे एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज में अगर हम देखें जहाँ पे भी कार्बोनिल आपका होगा, कार्बोनिल कौन से कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे, तो वहीं से स्टार्ट होगा साइकिल बनना. ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे किसी का भी आ जाए, अननोन भी आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे आपका C+O है उसी कार्बन से स्टार्ट होता है साइकिल बनना. 6 मेंबर्ड रिंग बनने का मतलब वहाँ से स्टार्ट करो काउंटिंग, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए. 6 मेंबर्ड रिंग के लिए 5 कार्बन चाहिए. अब इस वाले ऑक्सीजन का हाइड्रोजन उठाओ बेटा और इसको कहाँ पहुँचा दो, जैसे ये है CH+O, ये था, इस हाइड्रोजन को उठा के कहाँ पहुँचा देंगे हम, इस ऑक्सीजन को. जैसे इस ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन जाएगा क्या बनेगा, CH, पहले से ही था H, डबल बॉन्ड O क्या बन गया बेटा, OH, राइट. अब आपको ये भी पता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. sp2 का मतलब इसकी अपनी ज्योमेट्री क्या है, प्लेनार. प्लेनार ज्योमेट्री होने की वजह से ये OH राइट में भी आ सकता है और लेफ्ट में भी आ सकता है, दोनों ओरिएंटेशन ले सकता है. तो एक फॉर्म में OH गया राइट में. अब नेक्स्ट वाले कार्बन पे देखो CH, OH कहाँ है, उसका ओरिएंटेशन राइट और लेफ्ट, ये तो है ही राइट. नेक्स्ट वाले में बताओ, लेफ्ट. नेक्स्ट, और अब इसमें क्या बचेगा, CH है, सिर्फ H बचा है. OH राइट, इट कैन बी इन राइट और इट कैन बी इन लेफ्ट. सेकेंड कार्बन का OH राइट है ऑलरेडी, थर्ड वाले का लेफ्ट, फोर्थ का OH, फिफ्थ वाले के O का हाइड्रोजन चला गया था उसके पास. अब बचा क्या इस कार्बन पे, देखो एक तो H बचा है, एक सिंगल बॉन्ड O बचा है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट गया और इधर कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया है. तो ये दोनों आपस में किससे जुड़ेंगे, किसके थ्रू जुड़ेंगे, दे बोथ गेट कनेक्टेड थ्रू दिस ऑक्सीजन. बन गया एक साइकिल.
कितने मेंबर्ड है? ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे नीचे क्या बच गया बेटा? CH2। क्लियर हुआ सबको? अब आपको बताइए OH, क्योंकि ये प्लेनार कार्बन था, sp2 हाइब्रिडाइज था, दिस OH कैन बी इन राइट और कैन बी इन लेफ्ट। अगर ये राइट में होता है तो इसको क्या नाम दिया गया? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब ये किस फॉर्म में है? फिशर की फॉर्म में है या हेवोर्थ फॉर्म में है? तो इसलिए इसको सिंपल बोलेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चेक करें OH अगर लेफ्ट में आता है तो वो क्या फॉर्म बनेगा? CHOH। अब ये वाला तो OH राइट में ही था, बाकी एज सच रहेगा जैसे था। CH2OH। सबको क्लियर है ये? तो ये क्या फॉर्म बना है? अल्फा या बीटा? दिस इज बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये फिशर फॉर्म है या हेवोर्थ फॉर्म है बेटा? ये वाले फिशर, राइट। अब हेवोर्थ में लिख के देखें, फिशर तक सबको क्लियर हुआ? एक बार सारे बच्चे लिख के देखो ये साइक्लिक फॉर्म फिशर में, फिर हेवोर्थ ड्रॉ करते हैं। अब इसी को हम हेवोर्थ प्रोजेक्शन में लिखते हैं। हेवोर्थ में आप सबसे पहले ये इसी तरीके से 6 मेंबर्ड रिंग बना लोगे बेटा। बन गया? अब देखो ये आपका ये वाला कार्बन है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 में अगर हम अल्फा देखें तो OH कहाँ है? राइट में। और जो OH राइट में होगा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा, ये ध्यान रखें, कन्वेंशन है। H अगर यहाँ अल्फा वाले में OH राइट यानी नीचे आ गया, सेकेंड वाले कार्बन का OH कहाँ आएगा? नीचे या ऊपर? सेकेंड कार्बन ये वाला बताओ, OH थर्ड, फोर्थ और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा? CH2OH एंड देन H। क्लियर है? कौन सा फॉर्म है? अल्फा या बीटा? अब इसका नाम क्या होगा? अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में है? पायरेनोज फॉर्म में, राइट बेटा। अब बीटा डी बनाना होगा तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ चेंज होगा? इस वाले कार्बन पे। OH इसका ऊपर चला जाएगा और हाइड्रोजन नीचे। तो अगर बीटा डी बनाना है, आप लोग ड्रॉ करिए प्लीज़ अपना, बीटा डी बनाना है तो ये ऐसे बनेगा। अब हम बोल रहे थे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर हम इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर देखें तो हम बता सकते हैं रिड्यूसिंग है, CHO इसके पास है। बट हर बार जैसे हम डाइसेक्राइड्स की बात करेंगे तो डाइसेक्राइड्स के केस में तो आप साइक्लिक फॉर्म की बात करोगे भाई। 2 मोनोमेरिक यूनिट जब कंबाइन करेंगे डाइसेक्राइड में, 2 मोनोसेक्राइड कंबाइन करेंगे तो उनके साइक्लिक फॉर्म्स कंबाइन करते हैं। तो आपको कैसे चेक करना है कौन रिड्यूसिंग है कौन नहीं है? ये जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद वाले कार्बन को चेक करना है बेटा, ऑक्सीजन के नेक्स्ट कार्बन को चेक करना है। और क्या चेक करना है? अगर इसके पास OH है, अगर इसके पास OH है तो इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा? रिड्यूस। जैसे ग्लूकोज में OH फ्री है, इसमें भी फ्री है। मैं जब सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे ये OH नहीं होता है, इसलिए वो कैसी कैटेगरी में आ जाता है? नॉन रिड्यूसिंग में। तो जैसे ग्लूकोज में ये OH है, ऐसे फ्रुक्टोज का चेक करेंगे उसमें भी ये OH आ जाएगा। यहाँ तक का सबको क्लियर हो गया ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं फ्रुक्टोज की। फ्रुक्टोज अगर देखें तो क्या फॉर्मूला होता है बताइए? फ्रुक्टोज C6H12O6, राइट। नाम क्या होता है? दिस इज कॉल्ड फ्रूट शुगर। उसको जैसे ग्रेप शुगर बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं? वो जैसे डेक्स्ट्रोज था क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ऐसे ही क्या है? लेवोलोज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लेवोलोज। रीजन बिकॉज दिस इज लीवो रोटेटरी, इसके साथ माइनस साइन लगेगा हमेशा। नेक्स्ट ये हो गया, दिस इज कीटो हेक्सोज, वो जैसे एल्डो हेक्सोज था, ऐसे ये क्या है? कीटो, यानी कि यहाँ पे फंक्शनैलिटी क्या है? C डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटोन फंक्शनैलिटी। अब कीटोन टर्मिनल कार्बन पे होगा या आपका कहीं बीच में आएगा? बीच में कहीं आएगा। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या बनेगा?
CH2OH और ये बन गया C डबल बॉन्ड O। सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी एग्जैक्टली सेम है किसके, ग्लूकोज के। क्लियर हो गया सबको, डन। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे देखो, ये वाला थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब डिट्टो है, किसके जैसा है, ग्लूकोज के जैसा, सिर्फ चेंज है आपका फर्स्ट और सेकेंड कार्बन में। इसका नाम क्या हो जाता है, डी बोलेंगे या एल बोलेंगे, पहले तो ये बता दो। एल, इसमें OH राइट में या लेफ्ट में, बताओ। राइट के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल, डी यूज़ करते हैं। भाई आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, CH2OH के ऊपर वाले कार्बन का OH अगर राइट में है तो D और लेफ्ट में है तो L, और प्लस ये स्मॉल d और स्मॉल l किसके लिए यूज़ करते हैं, डेक्स्ट्रो या लीवो। ये इसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज़। तो अगर हम यहाँ से देखें, दिस इज D, प्लस है या माइनस है, डेक्स्ट्रो है या लीवो है, लीवोलोज इसको बोलते हैं, यानी कि कैसा है, लीवो रोटेटरी। सो माइनस फ्रुक्टोज। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लें। इसका स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन नहीं करते हैं हम लोग, बाकी है इसका सिमिलर सीक्वेंस में ही है, बट इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। दिस वेरी सिमिलर टू योर ग्लूकोज। तो ये हो गया आपका। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बताओ बेटा, कंबाइंड स्टेट में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्यूरेनोज और पायरेनोज। फ्यूरेनोज, तो देखते हैं फ्यूरेनोज में कैसे बनाएगा। फिर अब बताओ मुझे कहाँ से शुरू करना है, जिसमें कौन सा बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O। फ्यूरेनोज का मतलब रिंग कितने मेंबर की है, 5, जिसमें एक क्या है, तो कितने कार्बन बचते हैं, 4। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4, दिस इज योर फोर्थ कार्बन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है। सेम वे इसका हाइड्रोजन उठा के किसको दे देंगे, ऑक्सीजन को, और इस कार्बन के बीच में ये वाला ऑक्सीजन आ जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे ये कार्बन स्टार मार्क, इस कार्बन पे जो ऑलरेडी एक ग्रुप है जिसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो कौन सा है, CH2OH, राइट बेटा। और अगर इसका अल्फा फॉर्म होगा तो OH आपका राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, OH राइट में। अब देखो अगर हम यहाँ से चेक करें, C, ये क्या बन गया, ये C स्टार मार्क वाला जिसमें CH2OH पहले से ही था, ये डबल बॉन्ड हो क्या बन गया, OH, और यहाँ पे एक बॉन्ड इसका टूटा है। नीचे बताओ क्या है, CH-OH लेफ्ट, CH-OH राइट, और ये CH इसका ऑक्सीजन या कंबाइंड स्टेट में आ गया। लास्ट में क्या बचा है आपके पास, CH2। अगर अल्फा है तो OH कहाँ होगा, राइट में, और अगर बीटा है तो OH कहाँ होगा, लेफ्ट में। ये तो हो गया फिशर। अब मुझे हेवोर्थ में बता दो क्या बनेगा, बताइए। ये एक फर्स्ट कार्बन, ये वाला कार्बन है, बताओ यहाँ पे क्या क्या ग्रुप्स हैं। अगर अल्फा हम ले तो ये अल्फा हुआ और ये भी अल्फा, OH नीचे और ऊपर क्या आएगा, CH2OH। नेक्स्ट बताओ, ऊपर H, नेक्स्ट में CH2OH एंड, क्लियर हुआ। इसका क्या नाम होगा, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टो पायरेनोज या फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज। और अगर हम OH का ये चेंज कर देते OH और इसका, तो ये क्या बन जाता, बीटा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरेनोज। यहाँ पे बताओ क्या OH फ्री है, ये वाला जिससे ऑक्सीजन जुड़ा है, क्या उस कार्बन पे कोई OH है। अगर OH है, ये वाला है, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग शुगर होगा। अगर OH प्रेजेंट है उस कार्बन पे तो पर्टिकुलर शुगर क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, जल्दी से इसको नोट कर लो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को। आपका है कि हाउ टू जस्टिफाई दैट ऑल द रिएक्शन लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर आर नाउ कैन बी जस्टिफाइड विद साइक्लिक स्ट्रक्चर। वो इसके लिमिटेशंस क्यों नहीं है। पहली चीज़ जो ग्लूकोज है, अगर हम ग्लूकोज को ओपन चेन में लेते हैं, ये मान लो ओपन चेन है, तो ओपन चेन किसके इक्विलिब्रियम में है बेटा, अल्फा डी और ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये तीनों इक्विलिब्रियम में है, जिसमें से अल्फा फॉर्म आपका एग्जिस्ट करता है 36% और बीटा फॉर्म एग्जिस्ट करता है 64%। और जो ओपन चेन, ये तो 100 तो यही हो गए,
ये आपका जो ओपन चेन एग्जिस्ट करता है दिस इज इवन लेस देन 0.5%, तो कहीं से भी थोड़ा कम कर लेना। तो 3 फॉर्म्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म है, अल्फा या बीटा? बीटा इज़ मोर स्टेबल, पहली चीज़। दोनों का आपको ऑप्टिकल एंगल ये रोटेशन पता है। अल्फा का कितना है 111, बीटा का है 19.2, और जो ग्लूकोज का हमें इनके स्पॉन्टेनियस चेंज के बाद मिलता है 52.5, उस स्पॉन्टेनियस चेंज को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। क्या जस्टिफाई कर सकते हैं? 2 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, दोनों का अलग अलग है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब जो मेन पॉइंट बचता है आपका वो ये है कि अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज का, किस किस के साथ ग्लूकोज ने रिएक्शन नहीं किया। अगर ओपन चेन है, ओपन चेन ग्लूकोज का रिएक्शन NaHSO3 नो रिएक्शन, अमोनिया नो रिएक्शन, और सिर्फ रिएजेंट 2,4-DNP और सिर्फ रिएजेंट, इन सब के साथ नो रिएक्शन। बट किसके साथ इसने रिएक्शन दिया, NH2OH डन, HCN डन, ये दोनों रिएक्शन दिए बट ये 4 रिएक्शन नहीं दिए। उसका रीज़न क्या है? ओपन चेन का परसेंटेज देखो बेटा कितना है, लेस देन 0.5%। अगर हम ये 4 रिएक्शन करवाते, चारों के चारों रिएक्शन है रिवर्सिबल। ये चारों के चारों रिएक्शन कैसे बेटा, रिवर्सिबल, ठीक है। अब जैसे ये इससे रिएक्ट करेगा ओपन चेन से, यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब ओपन चेन है ही कितना मुझे बताओ, लेस देन 0.5%। तो इसी ने तो सिर्फ रिएक्शन किया थोड़ा बहुत जो ओपन चेन प्रेजेंट है, बाकी पूरे ने ऑलमोस्ट 99.9 ने कुछ रिएक्ट किया नहीं किया ना। सिर्फ ओपन चेन जो थोड़ा बहुत प्रेजेंट है उसने रिएक्ट किया, इक्विलिब्रियम यही इस्टेब्लिश हो गया। बट क्या इन दोनों ने रिएक्ट किया इसके साथ, अल्फा और बीटा ने, जो मेन आपके कंस्टिट्यूएंट, क्या उनके पास CHO प्रेजेंट है? बताओ, आपका अल्फा और बीटा क्या उनके पास CHO प्रेजेंट है? बताइए, क्या इनके पास क्लियरली CHO प्रेजेंट है? ये तो हो गया साइक्लिक, और ओपन चेन में CHO प्रेजेंट था। तो इसने तो रिएक्ट किया, बट ये है कितना बताओ मुझे, लेस देन 0.5%। तो क्या हमें लगेगा कि रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ है, ऐसा ही लगेगा। इन दिस केस व्हाट हैपेंस, ये जो रिएक्शन है कैसा इरिवर्सिबल रिएक्शन है। आपने जैसे ही ओपन चेन, ये मिक्सचर आपके पास प्रेजेंट है, आपने इसमें क्या डाला, NH2OH। जैसे ही NH2OH डाला तो इसने ओपन चेन वाले CHO पे अटैक किया, और जितना भी ओपन चेन का ये था, ये भी है, अल्फा भी है, बीटा भी है, ओपन चेन तीनों चीज़ें हैं। आपने जैसे इस मिक्सचर में NH2OH डाला, इसने किसके ऊपर अटैक किया, CHO पे। इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसको पूरे को कंज्यूम कर लिया। बताओ, कंज्यूम किया इसको पूरे को। जैसे ही इस साइड से ये ख़त्म हुआ, क्या इन दोनों से इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा यहाँ पे? बताइए, जैसे ये पूरा कंज्यूम हुआ, आपका ओपन चेन ख़त्म हो गया, रिएक्शन तो रिवर्स जा नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से इक्विलिब्रियम के थ्रू अल्फा और बीटा फॉर्म क्या ओपन चेन में कन्वर्ट होंगे? बताओ, अगर अल्फा और बीटा ओपन में ये कंज्यूम करता जा रहा है इसको, तो अल्फा और बीटा किस में कन्वर्ट होती जाएंगी? ओपन चेन में, एंड रिएक्शन कीप ऑन गोइंग। हमने NH2OH को लिमिटिंग नहीं बनाया बेटा, हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, ये हाइड्रोक्सी एमीन डाल दिया, ये वाला, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन आपने डाला। तो जैसे हमने ये डाला, इसने ओपन चेन वाले पार्ट से रिएक्ट किया। मान लो यहाँ पे लेट्स से 36 मॉलिक्यूल्स हैं अल्फा वाले, लेट्स से, और 3 मॉलिक्यूल्स हैं बीटा के, और 1 मॉलिक्यूल है ओपन चेन का। सपोज करो आपने जैसे NH2OH डाला, इसने ये एक ख़त्म कर दिया, इस एक को रिएक्ट कर गया एक से, और रिएक्शन अभी भी किधर ही जाना चाह रही है, प्रोडक्ट की तरफ, ऑक्साइम की तरफ जा रही है। इनके बीच में इक्विलिब्रियम था कि नहीं, अल्फा और बीटा और इसके ओपन चेन में। जैसे ये एक ख़त्म हुआ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, सो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल ये दोनों क्या अल्फा में, इसमें ओपन चेन में नहीं कन्वर्ट होंगे? बताओ, ये 36 और ये 63 क्या ये ओपन में नहीं कन्वर्ट होंगे? और अगर ये ओपन में कन्वर्ट हुए तो आपका रिएक्शन चलता जाएगा या नहीं चलता जाएगा? चलता गया कि नहीं चलता गया? इस पॉइंट को एक बार फिर से समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिमिटेशन जो आपका ओपन चेन का था वो साइक्लिक फॉर्म कैसे जस्टिफाई कर पाती है। सो देखो, ये है अल्फा, ये है बीटा,
और बीच में है ओपन चेन। ये तीनों इक्विलिब्रियम में है बेटा, बताओ तीनों इक्विलिब्रियम में है। आप एक एग्जाम्पल लो, लेट्स से आपने इसमें डाला NH2OH। अब NH2OH का अटैकिंग साइड क्या है, ओपन चेन अल्फा या बीटा? ओपन चेन का CHO। तो इसने जाके पूरा का पूरा इससे रिएक्ट कर गया, किया कि नहीं? जैसे इससे रिएक्ट किया ये खत्म हुआ, ये खत्म हो गया पूरा। अब यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो नहीं रहा है, फॉरवर्ड ही जा रहा है रिएक्शन, ये खत्म हो चुका। तो मान लो ये 63 था, अल्फा मान लो 35 है लेट्स से, ये आपका 63 है, ये दो मॉलिक्यूल थे ओपन चेन के, सपोज करो। तो ये दो मॉलिक्यूल को इसने पूरा कंज्यूम कर लिया। अब ये 0 बचा, जैसे ये 0 बचा तो क्या इक्विलिब्रियम या 35 से 0 की तरफ नहीं शिफ्ट होगा? अकॉर्डिंग टू ली-चैटले प्रिंसिपल हमेशा इक्विलिब्रियम हायर कॉन्सेंट्रेशन से किधर जाता है? लोअर की तरफ। तो यहाँ 35 थे, या ये 0 हो गया, या 63 है, या ये 0, तो क्या इन दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगा या नहीं होगा? और अगर इधर शिफ्ट हुआ तो इसका काम क्या रहेगा? ये इसको कंज्यूम करता जाएगा कि नहीं करता जाएगा? सो दिस रिएक्शन कीप ऑन गोइंग। समझ में आया बेटा ये पॉइंट? क्लियर है सबको? बिकॉज दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इट विल कंज्यूम द ओपन चेन glucose and now the equilibrium from alpha and beta shift to open chain, right? और ये दोनों इसमें कन्वर्ट होते जाएंगे, रिएक्शन आपका चलता रहेगा। सेम इज द केस विद HCN के साथ भी ऐसा ही रहा। अब हम बात करते हैं बेटा आपका सोडियम बाइसल्फाइड की, अल्फा ओपन चेन एंड बीटा। आपने इसके अंदर क्या डाला? लेट्स से NaHSO3 डाल दिया। हमने क्या कहा, ये रिएक्शन होता है या नहीं होता? ये वाला रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो, जैसे आपने ये डाला ओपन चेन और ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, इन दोनों के बीच में क्या इस्टेब्लिश हो जाता है? इक्विलिब्रियम। अगर मान लो इसके मॉलिक्यूल थे 35, इसके थे 63 और इसके थे 2, तो ये दो मॉलिक्यूल के साथ ही खुश हैं, दो मॉलिक्यूल के साथ ही यहाँ पे क्या इस्टेब्लिश हो गया? इक्विलिब्रियम। तो जितना ओपन चेन था उसने रिएक्ट कर लिया, बट बचे हुए ने रिएक्ट नहीं किया। और बचा हुआ ज़्यादा है या ओपन चेन ज़्यादा था? तो इसलिए हमें क्या लगता है कि ये रिएक्शन होता है या नहीं होता है? क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? यहाँ पे ये ओपन चेन, ये रिएक्शन आपका एक ही डायरेक्शन में चल रहा था, ये ओपन चेन को कंज्यूम किए जा रहा था और आपका अल्फा बीटा दोनों फॉर्म किस में कन्वर्ट हुए जा रहे थे? ओपन चेन में कन्वर्ट हुए जा रहे थे। इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो रहा था। यहाँ पे इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, प्रोडक्ट और इसके बीच में। जो यहाँ से सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट मिलता है ना प्रोडक्ट, उसमें इसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। तो क्या यहाँ से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा दोनों तरफ से? नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया या नहीं आया, पहले तो ये बता दो। सो दिस वे दिस म्यूटा रोटेशन and your these reactions which do not take place in case of open chain can be justified here. एक और आपका प्रॉब्लम था, लिमिटेशन था कि जब हम ग्लूकोज को ट्रीट करते हैं मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो हमें क्या मिलता है बताओ? हाँ बेटा, अगर आप चेक करो तो जो अपना ओपन चेन अल्फा या बीटा में कन्वर्ट हुआ है बेटा, तो पहले तो था C डबल बॉन्ड O। अगर हम चेक करें तो पहले क्या था? C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हुआ? कहीं ना कहीं OH में। तो ये एल्डिहाइड से किस में जा रहा है? हाइड्रोक्सी में। तो हाइड्रोक्सी से, और ये जाता किसके थ्रू है? इनॉल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। जैसे एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से बनता इनॉल, और इनॉल से फिर क्या बन गया? ये OH इधर आ गया और यहाँ पे O लग गया है। तो जैसे बॉन्ड बनना ईजी है, ऐसे बॉन्ड टूटना भी यहाँ पे क्या है? ईजी है। अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगा, तो अगर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड टूट के अपने आप को ईजीली उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। क्लियर है बेटा? अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात है, अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ से उठाए जा रहे हैं फटाक फटाक, तो ये यहाँ से इधर गिरेंगे ना, तो गिरने का मतलब हुआ कि वहाँ पे इतनी एनर्जी उनको मिलेगी दैट बॉन्ड कैन रप्चर, वो टूट के वापस से अपना किस में फॉर्म में आ जाएगा? एल्डिहाइड वाली फॉर्म में आ जाएगा। फाइन। देखो नेक्स्ट आपका क्या था? हमने एक पॉइंट और बताया था कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपका कंबाइन करता है NH2OH से, और क्या बनाता है बेटा? ऑक्साइम बनाता है।
और ये पॉइंट हमने अभी जस्टिफाई कर दिया क्यों बनाता है, क्लियर है। अब बात आई जब हमने ग्लूकोज को ट्रीट किया एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट किया तो हमें क्या मिला था, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, यही मिला था। और इसको फिर हम ट्रीट करते थे NH2OH से, तो हमें ऑक्साइम नहीं मिला था, नहीं मिला था। अब इसका लॉजिक समझो क्या था, जब हमने ग्लूकोज को NH2OH से ट्रीट किया तो ऑक्साइम मिल गया, क्लियरली मिल गया क्योंकि CHO प्रेजेंट है। अब ग्लूकोज को जब इससे ट्रीट करते हैं तो हम आज तक क्या समझते थे, ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर लिखते थे 4 and then CH2OH, और हम इसको ट्रीट करते थे 5 एसिटिक एनहाइड्राइड से, और हमें क्या मिलता था बेटा, CHO, CHOAC 4 and CH2OAC, AC का मतलब CH3CO, एसिटाइल ग्रुप बन गया ये प्रोडक्ट। तो हम इसको बोल रहे थे ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, बट ग्लूकोज एक्चुअली कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ओपन चेन या साइक्लिक, मेनली कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, तो ओपन चेन से इसको रिएक्ट करवाते हैं तो अभी भी CHO फ्री है कि नहीं है, तो उस हिसाब से क्या NH2OH से इसको रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहा। उसका लॉजिक, उसका रीज़न क्या है, आपने ग्लूकोज को ये वाला फॉर्म लिखो, आप लिखा अल्फा ले लिया सपोज HOH HOH OH H HOH CH2OH H। अब मुझे बताओ इसको कितने फ्री OH हैं, 5 हैं। तो जब हमने इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट किया तो हमें क्या मिला, जहाँ जहाँ OH है वहाँ वहाँ OAC 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 एंड CH2OAC। अब एक्चुअली ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला। हम लोग अब तक ये सोच रहे थे ये होता तो ये CHO फ्री ऑक्साइम बनाना चाहिए था, लेकिन ग्लूकोज पेंटा एसिटेट एक्चुअली क्या है ये। अब क्या इसके पास फ्री OH है, मतलब वो है CHO, बताओ क्या इसके पास यहाँ पे OH है, कुछ भी बचा तो क्या कहीं से भी ये NH2OH से रिएक्ट करेगा बेटा, नहीं करेगा। तो क्या इस पॉइंट को हम ओपन चेन से जस्टिफाई कर पाए या साइक्लिक से, साइक्लिक फॉर्म से हम इसको जस्टिफाई कर पाए, क्लियर है सबको। सो दिस वे वी कैन से दैट ग्लूकोज मोस्टली प्रेजेंट इन इट्स साइक्लिक फॉर्म। अब दो डेफिनेशन और, म्यूटा रोटेशन सबको क्लियर हो गया। अब दो ये नई टर्म्स हैं, वन इज एपिमर एंड वन इज एनोमर। ये और सुन लो, इन पे बेस्ड कई बार स्ट्रक्चर्स दे देंगे, दे आस्क यू विच पेयर इज अ पेयर ऑफ एनोमर्स, कौन सा पेयर पेयर ऑफ एनोमर्स है, कौन सा पेयर पेयर ऑफ एपिमर्स है। देखो हमने लिखा CHOH CHOH this is one form. What is the name of this compound? बताओ क्या नाम है इसका, this is what, alpha D glucose and this is what, इनमें कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, ओनली एट कार्बन 1। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जिनमें कॉन्फ़िगरेशन कहाँ डिफरेंट होगा, ओनली एट कार्बन 1, दे आर कॉल्ड एनोमर्स। उनको क्या बोलते हैं बेटा, एनोमर्स। क्लियर हुआ, जिसमें फर्स्ट कार्बन पे चेंज होगा दे आर कॉल्ड एनोमर्स। अब देखना कुछ और मैं पेयर्स लिखती हूँ, CHO CHOH one is this, one is this and one is this। ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, A, B एंड C। आप किसका नाम बता सकते हैं तीनों में से, A का, A का बता पाओगे, B का भी, A बताओ क्या है पहले, ग्लूकोज। A क्या है आपका,
बी कोई बताएगा बेटा? चलो ए और बी में क्या डिफरेंस है? OH का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। कहाँ पे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ है? तो यहाँ पे इन दोनों में कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस है। दिस इज मैनोज। इसका नाम क्या है बेटा? मैनोज। तो ऐसे जो आइसोमर्स होंगे जिनमें कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट को छोड़ के बाकी कहीं डिफरेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा? एपीमर्स। क्लियर हुआ? उनको क्या बोलेंगे? एपीमर। तो क्या ए और बी एक पेयर ऑफ एपीमर्स है? बताइए। अब मुझे बताओ, क्या हम ए और सी को एक पेयर ऑफ एपीमर्स बोल सकते हैं? कैन वी कॉल ए एंड सी अ पेयर ऑफ एपीमर्स? कहाँ पे डिफरेंट है? C4 1 2 3 4। तो अगर कहें 1 2 3 4, शायद 4 वाला डिफरेंट है। तो देखो ए और बी C2 एपीमर्स है। इसका नाम है बेटा गैलेक्टोज। इसका नाम क्या है? गैलेक्टोज। ए और सी C4 एपीमर्स है। क्लियर है सबको? इन दोनों को तो हम एपीमर्स नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे C2 भी डिफरेंट है और C4 भी डिफरेंट है। गॉट इट? तो एपीमर्स और एनोमर्स समझ गए? एनोमर्स जिसमें कहाँ पे डिफरेंस होगा? एनोमर्स C1 पे। अच्छा, याद कैसे रखोगे? अब अभी तो आपको लग रहा होगा याद है, एग्जाम में भूल जाओगे। अच्छा, 1 अल्फ़ाबेट्स में फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? ए। और यहाँ पे हम फर्स्ट पे जो चेक कर रहे हैं वो क्या है? एनोमर्स। ए फॉर एनोमर्स। ए आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट मानी फर्स्ट कार्बन पे चेंज मिलेगा। और एपीमर्स में फर्स्ट को छोड़ के कहीं भी मिलेगा। क्लियर है? एपीमर्स का पेयर आप ग्लूकोज और मैनोज भी ले सकते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी ले सकते हैं। एनोमर्स में आपके क्या आ जाते हैं? अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? एनोमर्स के। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम कल डाइसैक्राइड्स थोड़ा डिस्कस करके पॉलीसैक्राइड्स एंड देन विल स्टार्ट विद प्रोटीन्स।